तो देखिए, ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में उनकी परेशानी और उनके दुख, उनकी तकलीफ़ें और उनकी असफलताओं का जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, कि वो लोग कहीं न कहीं अपने पास्ट को नहीं छोड़ना चाहते। अपने पास्ट को पकड़ के रखते हैं, उसको साथ लेकर चलते हैं, उसका बोझ ज़िंदगी भर ढोते रहते हैं और यही कारण होता है। मैं भी कई सारे लोगों से मिलता हूँ, उनसे बातें करता हूँ। जब कई सारे लोगों से मैं उनके बारे में पूछना शुरू करता हूँ, तो कई सारे लोग हैं जो अपने पास्ट के किस्से मुझे सुनाते रहते हैं कि सर, आज से 10 साल पहले मेरे साथ ये घटना बुरी हो गई थी, इसकी वजह से मैं ज़िंदगी में दुखी रहता हूँ, परेशान रहता हूँ, आज भी कुछ नहीं कर पाया। या कुछ लोग हैं जिनको पास्ट में सफलता मिल गई थी, तो वो आज भी उसी के किस्से सुनाते रहते हैं, है ना। वो जैसे कई सारे लोगों को देखा होगा, उनकी गाड़ी पे लिखा हुआ रहता भूतपूर्व सरपंच। जब उनसे पूछ लो कि कितने साल पहले बने थे, उन्होंने कहा आज से 25 साल पहले सरपंच था बोले मैं। तो भैया इसको हटाते क्यों नहीं? 25 साल पहले अभी भी इसको ढोके चल रहे हो, इसको लेके चल रहे हो, अभी भी भूतपूर्व सरपंच साहब है वो, यस और नो। वैसे ही लोग अपनी जिंदगी में अपनी सफलता हो या असफलता, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, उसको पकड़ कर बैठे रहते। और ऐसा ही एक आदमी था, बड़ा परेशान था अपनी जिंदगी में, हमेशा दुखी रहता था, परेशान रहता था, बड़ी किल्लतें जिंदगी में थी। कई सारे लोगों से उसने कोशिश भी करी कि यार उसको कोई उसकी समस्या बता दे, लेकिन उसके साथ यही समस्या थी कि वो अपने पास्ट की वजह से परेशान था, लेकिन वो खुद ही इस बात को नहीं समझ पा रहा था। इसी बीच उसकी मुलाकात एक प्रोफेसर से हो गई। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बड़े समझदार आदमी थे। जब उन्होंने बातचीत करी तो उनको उसकी समस्या समझ में आ गई कि इसके साथ यही समस्या है कि अपने पास्ट को छोड़ना ही नहीं चाहता। पर प्रोफेसर ने कहा कि इसको मैं सीधे सीधे समझाऊंगा, ये समझेगा नहीं, इसको कुछ अलग तरीके से समझाना पड़ेगा। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, उन्होंने कहा एक काम कर, सुबह सुबह वहीं यूनिवर्सिटी के पास में एक छोटी सी चोटी, एक पहाड़ी थी, बोले वहाँ आ जा, मुझे वहाँ पर मिल। ठीक है भैया। उस आदमी ने कहा कि कुछ होगा भैया, प्रोफेसर साहब कल बताएंगे सोच विचार करके। सुबह सुबह वो आदमी निकला और उस चोटी के वहाँ पर गया, तो उसने देखा कि प्रोफेसर साहब पहले से वहाँ पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब के पास गया और कहा कि प्रोफेसर साहब मैं आ गया हूँ, बताइए कुछ सोल्यूशन बता रहे थे आप। बोले हाँ ठीक है, मैं ज़रूर बताऊँगा तुमको सोल्यूशन, पर एक काम करो, आसपास से 3 मीडियम साइज के पत्थर उठा लो, है ना, उन पत्थर को लेकर आ जाओ और अपने पास रख लो। उस आदमी ने वही करा कि आसपास से 3 मीडियम साइज के कुछ पत्थर लेकर आया, अपने पास रखे। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि बोले चलो एक काम करो, मेरे साथ इस पहाड़ी पर अपन चलना चालू करते हैं। अब जैसे ही थोड़ी दूर गए तो प्रोफेसर साहब तो बड़ा हल्के थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो बड़ी आसानी से उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे। लेकिन वो आदमी थोड़ी दूर चलने के बाद बुरी तरह थक गया, क्योंकि उसके पास वेट था, है ना, वो 3 पत्थर जो उसने उठाए उनका वजन की वजह से वो चल नहीं पा रहा था। तो उसने प्रोफेसर साहब से कहा कि प्रोफेसर साहब चलने में दिक्कत आ रही है, तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, मैं इन वजन के साथ चल नहीं पाऊंगा। तो प्रोफेसर साहब ने कहा बोले कोई बात नहीं, एक पत्थर यहीं पर छोड़ दो, उसको यहीं पर गिरा दो और फिर चलना चालू करो। अब जैसे उसने एक पत्थर छोड़ा, अब थोड़ा हल्का महसूस हुआ, वजन कम हो गया, वो बड़ी आसानी से फिर चलने लगा। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद फिर उसको वही महसूस हुआ कि यार ये वेट के साथ चलना बड़ा मुश्किल है, इसके साथ इस पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकता मैं। उसने फिर प्रोफेसर से कहा कि प्रोफेसर साहब यार इसके साथ नहीं चला जा रहा है, कुछ करो इसका, ये पत्थर तकलीफ दे रहे हैं मुझे, इतना वजन नहीं उठाया जा रहा है। प्रोफेसर साहब ने कहा बोले कोई बात नहीं, एक पत्थर और छोड़ दो। उस आदमी ने वहीं पर एक पत्थर और गिरा दिया। अब उसके पास एक ही पत्थर बचा, वजन और कम हो गया। अब फिर बड़ी आसानी से, लेकिन जब आपने देखा होगा कि जब आप ऊंचाई पर चढ़ते हो, अगर आपके पास ज़्यादा वजन है तो उसके साथ चढ़ा नहीं जा सकता, है ना, वेट की वजह से तकलीफ होती है। तो थोड़ी दूर चलने के बाद फिर वही परेशानी, भैया ये पत्थर का वजन लग रहा, मेरे से तो नहीं चला जाए। प्रोफेसर साहब ने कहा, उन्होंने कहा यार ये आदमी नहीं मानेगा। आदमी ने कहा एक काम कर, इसको भी छोड़ दे। और जैसे ही उस आदमी ने उस पत्थर को छोड़ा, अब उसके बाद सिर्फ बॉडी वेट बचा था, और अपने बॉडी का वेट किसी को भी ज़्यादा नहीं लगता, है ना। अब बड़ी आसानी हो गई चलने में। वो भी बिल्कुल प्रोफेसर के साथ बड़ी उम्मीद में, बड़े जोश में चढ़ने लगा, और धीरे धीरे करके प्रोफेसर और दोनों पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। चोटी के वहीं पर एक पेड़ था, वहाँ पर जाकर बैठ गए, थोड़ी देर आराम करा। जब उस आदमी की सांसें थोड़ी नॉर्मल हो गई, प्रोफेसर साहब भी थके हुए थे, जब दोनों थोड़े रिलैक्स हो गए, तब उस आदमी ने फिर प्रोफेसर साहब से कहा, उनके यार प्रोफेसर साहब बड़ा परेशान किया आपने, ये सब करने की क्या जरूरत थी, आप मुझे बताने वाले थे, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो प्रोफेसर साहब ने कहा, उन्होंने कहा एक बात बताओ, जब तुमने इस पहाड़ी के बॉटम में, जब हम नीचे थे, जब तुमने चढ़ना चालू करा था, तो थोड़ी दूर चढ़ने के बाद तुम्हें बड़ी परेशानी हुई, इसकी वजह क्या है? बोले कोई वजह, आपने ही तो पत्थर उठाने बोले थे, वो पत्थर ही सबसे बड़ी वजह है। उन पत्थरों के वजन की वजह से नहीं चढ़ पा रहा था। और बोले जब तुमने पत्थर कम कर दिए तो बोले फिर चढ़ गया। बोले फिर आगे जाने के बाद क्या हुआ? बोले वही परेशानी। बोले फिर पत्थर कम करा तो फिर बड़ी आसानी हो गई। फिर बोले आगे जाकर वही परेशानी हो, लेकिन जब सारे पत्थर छोड़ दिए, बड़ा जिंदगी में रिलैक्स हो गया, बड़ा जिंदगी में ऐसा लगा कि यार जिंदगी से बड़ा बोझ उतर गया और बड़ी आसानी से मैं चढ़ पाया। बोले बस तुम्हारे साथ यही समस्या है कि तुम अपनी ज़िंदगी में अपने पास्ट का बोझा ढोकर चल रहे हो। अपने पास्ट में जितने पत्थर पड़े थे, कुछ तुम्हारी अकल पे पड़े, कुछ तुम्हारी ज़िंदगी में पड़े, कुछ तुम्हारी किस्मत पर पड़े, जितने भी पास्ट के पत्थर है वो सब तुम उठा के चल रहे हो अपनी ज़िंदगी में, उन सबका वजन उठा रहे हो, उन सबका वेट लेके चल रहे हो। और यही सबसे बड़ा वजह है कि तुम्हारी ज़िंदगी में दुख तकलीफें कम कभी होगी भी नहीं, क्योंकि वो वजन, वो वेट तुम्हें परेशानी देगा ज़िंदगी भर। लेकिन अगर तुम उसको उठा कर फेंक दो,
जिस तरह इस सफ़र में तुमने जहाँ उन पत्थरों ने तुम्हें तकलीफ दी वहाँ पर तुमने छोड़ दिया, वैसे ही अगर अपनी ज़िंदगी में पास्ट की बीती घटनाओं को, पास्ट में कुछ बैड एक्सपीरियंस अगर आपको हुए हैं, अगर आप उन्हें रास्ते में छोड़ देंगे, वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, तो यकीन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में कई सारी परेशानियाँ कम हो जाएगी, कई सारे चैलेंजेस कम हो जाएंगे, कई सारी दिक्कतें कम हो जाएगी। बस आपको इतना सा करना है कि जिस तरह उस आदमी ने प्रोफेसर की बात मानकर वो पत्थर रास्ते में छोड़कर रिलैक्स हो गया, आज आपको भी वही करना है कि अपने पास्ट की घटनाओं को यहीं पर छोड़ देना है। और जब एक बार आप रिलैक्स हो जाएंगे तो बड़ी से बड़ी चोटी पर, बड़ी से बड़ी ऊंचाई पर, बड़ी से बड़े पहाड़ पर आप बड़ी आसानी से चढ़ सकते हैं। और यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। अगर आप ये बात समझ पाए तो आपकी ज़िंदगी में कई सारे चेंज, बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। तो दोस्त ऐसे ही हमारे साथ नई नई चीज़ें सीखते रहिए, समझते रहिए, ऐसी किस्से कहानियाँ हम आपको सुनाते रहेंगे, आपको प्रेरित करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लगातार नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे।